हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी कृषि तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ उद्योग और व्यापार भी इम्पोर्टेंट है। हमारे राज्य में इन उद्योग की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादन के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। आगे है कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इनमें उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है। पहला है आपके वृहद उद्योग अर्थात बड़े उद्योग, और दूसरा भाग है लघु और कुटीर उद्योग। अब हम पढ़ेंगे कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग में मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग और चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित, सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि सूती वस्त्र उद्योग जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाता है तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर तानों को खड्डी पर डालकर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। और बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन जो है मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। यानी जो छोटे बुनकर है वो तो चरखे से कपड़ा बनाते हैं, और जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीनों से बड़े स्तर पर कपड़े का निर्माण करते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है आपके सामने। सूती वस्त्र मिल। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, जिसका नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना ब्यावर के अंदर 1889 यानी 1889 में की गई। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिल स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यह लाइन इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी का। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्र के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय और धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस के द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतया खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी, दाल उद्योग हैं। यानी कृषि आधारित लघु उद्योग में कौन होते हैं, खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी और दाल उद्योग। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योग के प्रबंधन का कार्य करता है। कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य कौन करता है, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। इनमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांड सारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है, और सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके बाद पढ़ेंगे आयात और निर्यात क्या होता है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थिति में होता है।
इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधन और अन्य संसाधन में कई बार विशेष तकनीक का आवश्यकता भी होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तु का उत्पादन बहुतायत में होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थान से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तु का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तु को मंगवाना कहलाएगा आयात, और वस्तु को अन्य देश या राज्य में भेजना क्या कहलाएगा? निर्यात। अब यहाँ एक छोटी सी परिभाषा है प्रसंस्करण की, यानी प्रोसेसिंग की। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पाद, विशेषकर वह उत्पाद जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। यानी प्रसंस्करण किसे कहते हैं? यानी कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसको जो शीघ्र नष्ट होने वाले, उनको खाद्य पदार्थ के रूप में हम रूपांतरित कर देते हैं। जैसे कि आलू है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप आलू ले लीजिए, वो जल्दी 15-10 दिन में खराब हो जाता है। उससे जो है प्रसंस्करण के रूप में खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। जैसे चिप्स है, ठीक है, उनको पैकेट में बंद करके आप 2-3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ गई है ना। तो इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग, यानी प्रसंस्करण। इसके बाद है राजस्थान में सरसों, गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। यानी राजस्थान जो आपके सरसों, गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल और ऊन के उत्पादन में कैसा है? अग्रणी राज्य है। जीरा और मोटे अनाज, सोयाबीन, दाल, तिलहन, सब्जी, लहसुन, संतरा और दुग्ध उत्पादन में भी राज्य प्रमुख योगदान रखता है। इनमें से कई वस्तु को इसी रूप में वे कुछ को प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेसिंग करके राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिससे आप पैकेट बंद भोजन पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। आगे है राज्य में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप देख लेना कि भाई राजस्थान से किस चीज़ों का निर्यात किया जाता है। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली का सामान, मशीनरी और परिवहन, इन चीज़ों का जो राजस्थान आयात करता है। तो इन चीज़ों को एक बार आप देख लेना, ठीक है। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को निर्यात की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर के पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन, ऊनी कपड़े, रासायनिक संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा, चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि और खाद्य के उत्पाद, दरी एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात और संवर्धन हेतु कई जो योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। तो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 जो निर्यातक होंगे उनको पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पाद की निर्यात संभावना को तलाश कर
उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। ये नीति राज्य में कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो पार्ट थोड़ा छोटा ही था और कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ ही सवाल बनेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे कि आयात क्या होता है, वस्तु को अन्य देश या राज्य से खरीदना। निर्यात क्या होगा, वस्तु को अन्य देश या राज्य में बेच देना। प्रसंस्करण क्या होगा, कृषि उत्पाद को खाद्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया। तो ये 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखनी है। फिर है राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है। तो एक तो हो जाएगा आपके सूती वस्त्र उद्योग, एक हो जाएगा चीनी उद्योग। तो ये 2 उद्योग इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती, तो ऊन, जवाहरात और संगमरमर पत्थर। ये तो राजस्थान में बहुत सारे होते हैं, लेकिन पेट्रोल का उत्पादन राजस्थान में बहुत ही कम स्तर पर किया जाता है, इसलिए पेट्रोल का राजस्थान क्या करता है, आयात। तो इस तरीके से आपको कौन सी वस्तु आयात की जाती है, कौन सी वस्तु निर्यात की जाती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला है ब्यावर में वर्ष 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। मैंने पीछे बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया, 2019 के अंदर। ठीक है, पार्ट हो गया, हो चुका है कंप्लीट। पार्ट का रिवीजन करना आपको एक बार, और जो पुराने प्रश्न यहाँ से बने हैं उनको भी एक बार देख लेना। अंत में तो पुस्तक कंप्लीट होने के बाद तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन अब भी आप जो है इसका रिवीजन और जो पुराने पेपर एक बार देखिए, कृषि से जुड़े हुए कौन कौन से या उद्योग से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल आपके बने हैं, उनका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे हम जो है पार्ट नंबर 6 उसको भी पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख शासक। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।